जब राजाओं का अत्याचार बढ़ चुका था, चारों ओर मानवता त्राहिमाम कर रही थी, ऐसे समय में एक महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया, जिसको आज हम भगवान परशुराम के रूप में जानते हैं। भगवान परशुराम का आविर्भाव दिवस आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने अत्याचार अनाचार के खिलाफ संपूर्ण सृष्टि में आतताइयों का वध किया और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। आज कौटिल्य फाउंडेशन की ओर से मैं पुण्य श्लोक चिरंजीवी भगवान परशुराम को नमन करते हुए एक बात आम जन से आग्रह करना चाहते हैं कि हिंदू समाज में या सनातन समाज में जो समय समय पर कुरीतियां घर कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए बड़ा भगीरथ प्रयास करने की आवश्यकता है। भगीरथ प्रयास है, जैसे हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, कर्मकांड के समय महापात्र भोज बड़ी ही आक्रामक स्थिति में हो जाता है। व्यक्ति के यहाँ मृत्यु है, उसके यहाँ विपत्ति पड़ी है, लड़का है, जवान है, वृद्ध है, माता है, कोई भी मरा हुआ है। मरना तो अपने आप में एक शोक है, लेकिन उस समय महापात्र व्यवस्था के लोग आकर के जिस तरह से हमारा शोषण करते हैं, हमको धमकाते हैं और सार्वजनिक रूप से भाई बंधुओं में जलील करके हमसे धनादोहन करते हैं, यहाँ तक कि रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा तक की मांग कर डालते हैं। इस व्यवस्था से सनातन से धीरे धीरे लोगों का मुंह मुड़ता जा रहा है। अगर यह व्यवस्था सनातन धर्म के लोगों ने, अनुयायियों ने नहीं स्वीकार किया और उन्होंने मितव्ययिता नहीं बरता, तो सनातन में वह वर्ग जो है जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और जो ये चाहता है कि हमारा काम न्यूनतम खर्चे में हो जाए, वह अनायास रूप से आर्य समाज या गायत्री परिवार की ओर भाग जाएगा। आचार्य शंकर ने चारों पीठों की स्थापना करके सनातन समाज में व्याप्त कुरीतियों और बौद्ध में व्याप्त अत्याचारों को दूर करने का काम किया था। आज स्थिति ये आ गई है कि हमने पौरोहित व्यवस्था को लेकर के इतना गंदा काम कर डाला है। तीर्थों में हमारे साथ डकैती होती है, गया में हमारे साथ लाठी लेकर के पंडा पुरोहित मारपीट करते हैं। मंदिरों में जाइए तो 500 रुपया दे दीजिए तो महाकाल का दर्शन हो जाएगा, और तिरुपति बालाजी जाइए या कहीं भी जाइए तो पैसा दे दीजिए तो उसकी अलग लाइन हो जाएगी। भगवान के यहाँ पैसा दे करके वीआईपी दर्शन करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। गंगा में अगर कोई पाप, आम आदमी अगर पाप करता है तो उसका पाप तो धुल जाएगा गंगा में नहाने से, लेकिन अगर जानबूझ करके कोई पाप करता है तो उसको यमराज का दंड ही दुरुस्त करेगा। इस तरह की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ सनातन परंपरा में शादी विवाह अनेक, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि महापात्र भोज गया दान, और उससे भी बड़ी भयंकर बात यह है कि किसी के यहाँ शादी विवाह हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो न किन्नर अपने ही समाज के लोग हैं, उनके प्रति हमारी सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन किन्नर व्यवस्था में जिस तरह से 1 लाख 1.5 लाख से लेकर के 10,000 15,000 तक जा करके फिर नेग ले लेते हैं और व्यक्ति की रूह कांप जाती है, उस व्यवस्था को हमको हर हालत में दुरुस्त करना होगा। और हर व्यक्ति को भारतवर्ष के इस बात को अपने अंदर, जो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, सबको स्वीकार करना होगा। हमारे आस पास पड़ोस, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सबको ध्यान में रखते हुए सनातन की उच्च पताका को फहराने के लिए देवता नहीं आएंगे। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी देवता रक्षा नहीं करते। इसलिए सनातन की रक्षा सनातन के लोग ही करें। और इस सनातन से सबसे बड़ी बात है कि जो अत्याचार हो रहा है, चाहे अयोध्या में हो, चाहे काशी में हो, चाहे तिरुपति बालाजी में हो, चाहे गया में हो या कहीं भी हो, तीर्थों में हो, उन तीर्थ पुरोहितों पर भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए और एक निश्चित मानदेय की राशि तय करनी चाहिए। हाड़ कांप जाता है गया में जाने वाला व्यक्ति, जिस तरह से
पुरोहितों के सामने गिड़गिड़ाता है और तीर्थ पुरोहित डंडा लेकर के उसके सामने खड़े रहते हैं और वहां उसके दिमाग में आता है कि हम अर्थहीन हैं, इसलिए हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत सरकार को, धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को इस पर प्रयास करना चाहिए, इस कुरीति को ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य का फाउंडेशन एक बार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को स्थापित किया था। एक बार आप सारे लोग कौटिल्य फाउंडेशन को सहयोग दीजिए और समाज में नए स्वर्ण युग की स्थापना के लिए सनातन स्वर्ण युग आएगा, तब जाकर के इस देश में अच्छा कल्याण होगा। इसलिए सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस सिद्धांत का पालन करें, तब जाकर के आगे सनातन चलेगा, अन्यथा सनातन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। धन्यवाद।